हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ये आगे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बेस्ड, सेकंड इज मॉडर्न बेस्ड। जो ट्रेडिशनल बेस्ड है जैसे हम पहले स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड में, और जो मॉडर्न बेस्ड है वो ICT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। राइट, तो आज हम सबसे पहले करेंगे ट्रेडिशनल का। ट्रेडिशनल बेस्ड जो एजुकेशन होती है इसके अंदर क्या था, पहले कि हम चौक को और ब्लैक बोर्ड को यूज करते थे, लेकिन अभी क्या है 21st सेंचुरी है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से उसे पढ़ लेते हो, आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाता है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, अगर वो अच्छे से आपके अंदर फिट हो गई है तो आप इजिली उसके आंसर कर पाओगे। आज के टाइम पे क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज चल रही है, अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, राइट, इसका ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप मान लीजिए कॉलेज के, आपको कॉलेज में कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आया, आप घर आए, बुक्स में पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, तो आप क्या करोगे। आप आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेट। आप ओपन करोगे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप्स ओपन करोगे, नेट ऑन करोगे और स्टार्ट करोगे अपना टॉपिक। आपको इजिली उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा जिसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। उस कंटेंट के बिहाफ पे आप कुछ और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि नेट के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको नॉलेज को आगे ग्रो करने में और गेन करने में आपकी हेल्प करते हैं, और इस तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं कि आपका इंटरेस्ट बन जाए। और जैसे आपका नॉलेज को गेन करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपके पास नॉलेज ज्यादा आ जाती है। राइट, क्लियर हो आपको इतना। तो इसमें क्या बोला है कि टुडे इन द 21st century अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। That's why it is vital for educator to use method or techniques in teaching that will enable learner to use their knowledge efficiently to solve problem in their daily lives। कह रहे हैं कि 21st century के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी समझ को बढ़ावा देना, हमें समझना, हर चीज को अच्छे से समझना। ये इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आप मैनेजमेंट का लेते हो, अगर आप अपने हाउस होल्ड की कोई भी अगर आप मैनेज करना तो आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो, कैसे अपने बजट करनी है, कैसे आपने सेविंग करनी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। अगर आप साइंस लेते हो, ठीक है, अगर आप मेडिकल लिया है, आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की अपने सेवा करनी है, आपने उनकी हेल्प करनी है, तो ये सब चीजें क्या है, अगर आप किसी चीज से नॉलेज लेते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप डेली लाइफ के अंदर जो अवेलेबल होती हैं वो आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड चेंज द एजुकेशनल लैंडस्केप ग्लोबली। अभी क्या हुआ है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उसको चैलेंज कर दिया। किस तरह से चैलेंज किया है, वो ग्लोबली फैल चुकी है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा अच्छे से लोग उनको समझ पाते हैं, चीजों को अच्छे से कर पाते हैं। देखिए एक मेथड है, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख दूंगी, हो सकता है मैं अच्छे से समझा ना पाऊँ, लेकिन अगर आप देखें, कई बार आप नेट पे देखें, आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाता है, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया भी जाता है। The teaching method is now divided into 2 different ways of thinking on education. One is traditional and one is ICT method. राइट, अभी हम करेंगे वो सारा ही कि टीचिंग मेथड के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका सिलेबस का पार्ट है ये। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किस पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, जो हम चौक और ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, एंड सेकंड कौन सा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, राइट। Most of the teachers and experts have explored new method of teaching and believe the modern method of ICT method is better than the traditional method of teaching. बहुत सारे टीचर्स ने और एक्सपर्ट्स ने नए तरीके भी खोजे, लेकिन उन्होंने भी बिलीव किया कि जो ICT है, जो मॉडर्न मेथड है, ये बेटर है किससे, ट्रेडिशनल मेथड से, राइट। इतना क्लियर हुआ आपको। When we talk about teaching method, then our society divide into 3 groups. One group favor the traditional teaching method, second group favor modern teaching method, and third group is one who support the combination of both and effective teaching. राइट, जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स की, तो हर एक का अलग अलग व्यू होता ही है। आप खुद भी देखते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट। तो कुछ लोग होंगे वो कहेंगे ट्रेडिशनल मेथड अच्छा है, कुछ कहते हैं कि नहीं जी मॉडर्न मेथड अच्छा है, और कुछ कहेंगे जी दोनों ही मेथड अच्छे हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम।
सबसे पहले आज हम कौन सा करेंगे, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का, राइट। ट्रेडिशनल मेथड जो एजुकेशन होती है वो क्या है, आल्सो नोन एज अ बैक टू बेसिक कन्वेंशनल एजुकेशन और कस्टमरी एजुकेशन रेफर टू लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल। ये क्या है, बैक टू बेसिस, जो बहुत समय पहले स्कूल्स में यूज होती थी, अभी भी होती है। बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी चौक और डस्टर्स और ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। बहुत कम होता है कंप्यूटराइज का, अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो उसका एक आधा पीरियड होगा और काम खत्म हो जाएगा, इतना ही रहेगा। लेकिन कई स्कूल्स में क्या है, मोस्टली काम आपको प्रोजेक्ट्स पे कराया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होती हैं। अभी तो कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं, अगर आपको कुछ समझाना है तो आपको प्रैक्टिकल भी करवाने हैं तो अवेलेबल होते हैं। द बैक टू बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड आल्सो नोन एज अ चॉक एंड टॉक मेथड। द बैक टू बेसिक ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड जो था उसमें क्या था, मोस्टली हम पढ़ ही रहे हैं, चॉक एंड टॉक मेथड। क्लास में चॉक का इस्तेमाल किया जाता था और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अगर चॉक और ब्लैक बोर्ड उस दिन नहीं यूज करना है तो क्लास में आएंगे, आपको वो चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, राइट। तो जो पुराना समय था जिसमें टीचिंग होती थी उसमें याद करना और उसे मेमोरी में लेके आना, यही टेक्निक उसमें यूज की जाती थी, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम, द ट्रेडिशनल roles of teaching focus on the teacher as organizer to learner activity। लर्निंग की एक्टिविटी के अंदर था, स्टूडेंट जो भी सीखता था, जो ट्रेडिशनल रोल में क्या सीखता था, जो भी सीखता था वो टीचर की गतिविधियों के अनुसार ही वो सीख पाता था। प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज, द टीचर कैरीज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम टू मेक श्योर एवरीथिंग दे आर टीचिंग इज अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट। टीचर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके चलता था। ऐसा होता था कि अभी भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी होती है, लेकिन उस समय क्या था कि टीचर ने जो भी क्लास में पढ़ाया है वो श्योर करता था कि जो स्टूडेंट है उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। लास्ट में क्वेश्चन भी पुट करते थे, टीचर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लास वेयर द टीचर टीच यूजिंग ब्लैक बोर्ड, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, आस्क स्टूडेंट टू कॉपी एंड मेक श्योर द स्टूडेंट आर पेइंग अटेंशन। क्या होता था क्लास के अंदर, जब स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पे लिखता था, आपने भी किया होगा उस समय, ब्लैक बोर्ड से फटाफट कॉपी करते थे कि घर जाके हमने यही देखना है, यही सीखना है, कॉपी करते थे। और टीचर कहते थे कि वो जो टीचर सोचते थे कि ये अटेंशन तो पे कर रहा है, ऐसा तो नहीं कई बार अपने क्लास में सुना होगा कि बच्चे ध्यान नहीं देते थे, उनका ध्यान क्लास में नहीं होता था, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर होते थे, वो सुनते नहीं थे मैम क्या कह रहे हैं। तो वही चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पहला मेथड था टीचिंग का, ट्रेडिशनल मेथड था, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, वो टीचर पे ध्यान भी देते थे। लेकिन अभी क्या है, मॉडर्न में क्या होता है कि बच्चे को खुद ही इंटरेस्ट ज्यादा होता है। क्लियर हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की क्या थी, ज्यादा थी। दिस टेक्निक ऑफ टीचिंग इज द वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच टीचर ऑफन कंटिन्यूअसली टॉक फॉर एन आवर or more, expecting that even he ask a question the student will able to reproduce the same thing that he was talking about। ये जो टेक्निक होती थी, आपको 40 मिनट्स का पीरियड होगा या 1 आवर का पीरियड होगा, राइट, उस समय जो गैप मिलता है आपको स्टडी पढ़ने के लिए, उस स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। तो क्या होता था कि वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, टीचर कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट पे आपको बताता था, आपके स्किल को इनहेंस करता था। लेकिन वो एक्सपेक्ट भी करता था कि जब मैं वो क्वेश्चन पूछूं आपको वो आना चाहिए, सेम चीज आपको आनी चाहिए जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता था, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कई स्टूडेंट्स पढ़ते तो थे लेकिन उनका ध्यान वहां पे नहीं होता, वो आपस में बातचीत, जो जिसे हम बैक बेंचेस भी कहते थे, किसमें होता था, बैक बेंचेस, जब टीचर पढ़ाते उनका ध्यान आपस में, या तो आपस में बात कर रहे होते थे इन चीजों के लिए। तो सारी जो टेक्निक थी क्या थी, वन वे flow of information। Every important thing reading the topic is written on the blackboard and students make important notes from the blackboard। After the lecture is over, students revise their notes and try to memory the notes। जब स्टूडेंट्स ने सारा नोट्स कर लिया, सारा नोट कर लिया, तो वो क्या करते थे कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती थी उसको हाईलाइट कर लिया जाता था। अगर आपको उस समय अगर आप हाईलाइट्स में भी ना यूज करते हो तो आप उन्हें अंडरलाइंस कर लेते थे, तो आप अपने नोट्स बनाते थे। So every important thing regarding the topic is written on the blackboard। Students make important notes from the blackboard। After the lecture is over, students revise their notes and try to memorize the notes। जब ये लेक्चर खत्म होता था तो सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, तो आप घर में जाके आप जो आपने नोट्स बनाए उनको आप क्या करते थे, रिवाइज करते थे और अपनी मेमोरी में उनको याद करने की कोशिश करते थे। इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन नोटबुक्स, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स। The main objective of traditional teaching is to pass the examination। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करते थे लेक्चर्स के लिए, इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स, हर एक के अलग अलग
असाइनमेंट्स रहती थी। इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का कि आपको सिर्फ पास होना है या फर्स्ट सेकंड जो भी आपका पोजीशन से गोल होगा वो आना है। लेकिन आज आपको पता है कि अगर आप पास भी हो गए लेकिन उसके बाद अगर आपने जॉब करनी है तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने होंगे। वो कैसे होंगे? आपकी अंडरस्टैंडिंग से। तो ट्रेडिशनल मेथड में मोस्टली हमें किस पे फोकस किया जाता था? जो हम टीचर हमें पढ़ाएगा हमें वो आना चाहिए। जो टीचर ने हमें सिलेबस दिया है वो सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। अगर 6th क्लास के अंदर हमें कुछ कंटेंट मिला है मैथ्स का जिसके अंदर हमने कुछ सम सॉल्व करने हैं तो हमें वो आने चाहिए एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट, एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ दैट सेशन हमें वो आने चाहिए। अगर 7th क्लास के अंदर हमें इंग्लिश का कुछ नोट्स मिले हैं जिसके अंदर हम राइट हमें बुक लिखना है या फिर हमें कुछ भी XYZ हमें काम दिया है तो एंड ऑफ दैट सेशन हमें आना चाहिए। यही उसका मकसद था उस समय की पढ़ाई का। अंडरस्टैंड भी करते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन आज के जितनी आज अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर हमारा एक कंसेप्ट हमें आता है, मान लीजिए मुझे लर्निंग आता है तो मुझे साथ साथ टीचिंग का भी पता होना चाहिए तभी मैं लर्निंग कर पाऊंगी। अगर मैं लर्निंग करती हूँ तो उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए, किसने लिखा है, कौन ऑथर है, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए तभी मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। एक के साथ दो टॉपिक रिलेट होते हैं तो मुझे दोनों टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे ताकि जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से रिवाइज हो सके। क्लियर हुई चीजें आपको? नेक्स्ट हम इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स की मेरिट यही है कि हम अभी भी कई स्कूलों में भी यूज होता है, मोस्टली स्कूलों में अभी भी ब्लैक बोर्ड और चौक यूज होता ही है, राइट। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर एक अच्छा रिश्ता होता था। हम टीचर से जाके हम बातें करते थे अच्छे से, राइट। एक मोर अट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट के अंदर होती थी। अगर हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास में अगर बिल्कुल शोर होता था तो टीचर हमें डांटते थे। तो टीचर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर क्या था? बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। कई स्कूलों में ऐसा था कि आपको यूनिफॉर्म ऐसा पहन के आना है, आपका हेयर स्टाइल सेम एक जैसा होना चाहिए, आपके शूज, ये सब क्या है? डिसिप्लिन के अंदर ही आता है। लैक ऑफ कोलैबोरेशन ऑन ग्रुप लर्निंग, मोर एम्फेसिस ऑन द एग्जामिनेशन रिजल्ट देन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सबसे जो लैक चीज है इसके अंदर ट्रेडिशनल के अंदर वो यही है कि हम सिर्फ एग्जामिनेशन पे ही जोर देते थे कि हम में सिर्फ पास होना है या हमें सिर्फ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास कम था। अगर किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी, मान लीजिए कोई बच्चे अच्छे से चीजें समझ पा सकते थे लेकिन उनका लिखने में नहीं लिख पाते थे अच्छे से, तो वो अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाया तो टीचर्स भी डांटते थे और पेरेंट्स भी डांटते थे, राइट। क्लियर हुआ? अभी हम करेंगे टूल यूज इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। कौन कौन से टूल्स यूज होते थे इस समय ट्रेडिशनल में? आपको पता ही होगा, ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है, चार्ट्स हैं, इमेज एंड पोस्टर मैप है, फ्लैश कार्ड्स, फ्लिप कार्ड, साइंस लैब, मॉडल्स आपसे बनवा लेते होंगे कि इस चीज का मॉडल बना के लेके आओ। कई बार स्क्रैप, साइंस के अंदर स्क्रैप बुक आपसे बनाई होती है, अलग अलग लीफ को लेके आओ, उसको जोड़ना है। नॉलेज काफी समय भी हम यूज करते थे लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा वास्ट है और अच्छी भी है। क्लियर हुआ आपको इतना सारा? नेक्स्ट हम करते हैं ICT मीन्स मॉडर्न बेस्ड टीचिंग। लेकिन आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो वेल एंड गुड है। अगर कोई भी चीज अगर आपको इसमें डाउट है आपको तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। लेकिन आपको चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन हो सकता है कई बार टीचर का और स्टूडेंट का कई बार चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो काइंडली मुझे वो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।